श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्ण। मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी एवं नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति विदाशिला नारायण गोसाई महाराज जी के अभय चरण कमलों में दंडोत प्रणाम अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुदेव पूज्यपाद परमेश्वरी प्रभु जी, पूज्यपाद बाबा महाराज, पूज्यपाद भक्ति विदास श्रीधर महाराज जी के चरणों में मेरा दंडोत प्रणाम। सभी मातृवृंद, भक्तवृंद, श्रोतृवृंद सबके चरणों में मेरा यथा योग्य दंडोत प्रणाम। हम सब लोग चैतन्य भागवत की कथा का श्रवण कर रहे हैं, जहाँ पर वर्णन चल रहा था कि भगवान महाप्रभु ने अपने आप को जब प्रकाशित किया है तो पहले तो जैसे उनको कनाई नाट्यशाला में भगवान के दर्शन हुए थे कृष्ण के, उसका वर्णन किया। और फिर क्या किया, प्रभु मूर्छित हो गए थे सारी बात कहते हुए। और जब प्रभु जी की ऐसी प्रभु की भक्ति युक्त बातें सुनी तो भक्तों के चित्त को बड़ा ही आनंद हुआ था। और भक्तों ने कहा था कि हम सब अब हमें हमारा बड़ा भाग्य है जो हमें तुम्हारा संग मिला। निमाई को बोल रहे हैं, अब तुम जिसके साथ हो वैकुंठ में जाकर भी वो क्या करेगा, आपके एक पल के संग से ही भक्ति मिल जाती है। तो इसीलिए हम आपके पालन करने योग्य हैं। भक्तों ने क्या किया, सरेंडर कर दिया महाप्रभु को। और महाप्रभु भी बड़े प्रसन्न होकर के सबको आश्वासन दिया, क्योंकि आश्वासन क्या दिया, सब भक्त पाखंडियों के वाक्यों से बड़े ही दग्ध हो रहे थे उनके शरीर। अब उन्होंने कहा था कि तुम प्रेम जल वर्षण से हमें शीतल करो। तो महाप्रभु ने क्या किया, सबको आश्वासन दिया। उन्होंने सिंह की भांति अपने घर को चल दिए, जैसे शेर चलता है। अब महाप्रभु अपने घर आ गए हैं। घर आने पर भी प्रभु ने जितने भी आके कोई जैसे घर में आकर गृहस्थी की बातें शुरू कर देता व्यक्ति, ऐसी कोई व्यवहार की बातें नहीं करी। सब हर समय उनके अंदर क्या रहता था, प्रेमानंद का आवेश रहता था। इस पे प्रभु जी ने बहुत अच्छे से बताया था उस दिन कि जैसे आजकल बहुत चल रहा है, लोग कहते हैं कि भगवान ने मेरे से दूध पी लिया, भगवान जल पीते हैं, भगवान प्रसाद पाते हैं, भगवान ने मुझे कहा तू सो क्यों रही है, खाना बना, मेरे को भूख लगी है। लेकिन अगर ऐसा कोई आनंद, और ऐसे लोगों का देखा जाता है जब बातें करने बैठते हैं संसारी, तो बड़ा ही आवेश देखा जाता है। मॉल्स में घूमते हैं, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनते हैं, सब चटर पटर खाते हैं, सब प्रकार की बात करते हैं, फिल्में देखते हैं, और वैसे बातें करेंगे ठाकुर जी, और ठाकुर जी को भी लेकर के घूमेंगे साथ में। तो यहाँ पे ये धोखा है, ये चीटिंग है, क्योंकि बद्ध जी के अंदर चीटिंग प्रोपेंसिटी होती है, जिसके कारण वो दूसरे को धोखा देने की प्रवृत्ति करता है। तो इसीलिए ये धोखा किसी और को नहीं दे रहे, हम अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये वर्णन है कि घर पर जब महाप्रभु आ जाते थे तो वो गृहस्थोचित संसारिक व्यवहार की बातें नहीं करते थे। गृह आइलो नहीं व्यवहार प्रस्ताव, निरंतर आनंद आवेश आविर्भाव, कि हर समय ही उनके अंदर आनंद का आवेश बना रहता था। आप कोई भक्त ले लो, ये तो भगवान है, भगवान ने तो हमेशा, भगवान तो 100% ही दिखाएंगे। यहाँ पर अगर मीरा जी की कथा लो, मीरा जी रानी थी, लेकिन वो मीरा जी रानी होते हुए भी हर समय वैरागियों की तरह रहती थी। घर में भी रहती, चाहे महल में रहती थी, चाहे अटारी में रहती थी, चाहे घर में रहती थी, चाहे झोपड़ी में रही, 25 साल वृंदावन में रही। उनका एक ही भाव था, कृष्ण प्रेमानंद में हर समय मगन रहना। ये नहीं है कि फिर वो कोई संसारी बातें करेगी। यद्यपि वो रानी थी, कुछ भी कर सकती थी, लेकिन नहीं, उसका चित्त उधर जाएगा ही नहीं। ये तो मल है संसार, उस मल संसार को वो ऐसे ही त्याग देते हैं, कुछ भी नहीं है उनके लिए। जैसे कोई व्यक्ति उल्टी करता है तो उसको दोबारा जाकर के देखता नहीं है, मल त्याग करता है तो उसको जाकर के देखता नहीं है कि वो कहाँ गया, या उसका चिंतन नहीं करता। इसी प्रकार जो शुद्ध भक्त है भगवान के, वो संसार को इसी प्रकार से त्याग कर देते हैं। जिनको दर्शन होते हैं, जिनके साथ ठाकुर जी बातें करते हैं, उनकी चित्तवृत्ति फिर क्या होती है, हर समय कृष्णमयी हो जाती है। ऐसा कभी नहीं देखा जाता कि किसी भी प्रकार की संसारिक बातों में, को खाने पीने में या किसी भी चीज में उनका आवेश देखा जाएगा, कभी भी नहीं हो सकता ये बात। कहो कैसे कहे रवि रजनी एक ठाम, रवि और रजनी, ये संसार क्या है, अंधकार है, रात्रि है, और रवि क्या है, भगवान की भक्ति, प्रकाश। तो बोले रवि और रजनी एक ठाम, एक ही जगह पर कैसे रह सकते हैं, एक ही जगह पर प्रकाश और अंधकार रह सकते हैं, नहीं रह सकते। तो इसी प्रकार ऐसे कभी नहीं हो सकता, ये मनगढ़ंत बातें हैं। और लोग इसमें आजकल बड़ा ही आनंद ले रहे हैं इन चीजों में, और अपने आप को बहुत बड़े बड़े भक्त कहलाते हैं। और ऐसे ऐसे लोगों के पीछे भी लग जाते हैं कई मूर्ख लोग, क्योंकि उनकी बुद्धि क्या है, बहुत ही अल्प है। इससे पता चलता है कलयुग में क्या हो रहा है अभी धीरे धीरे, प्रायो अल्पायुष्य, ये मंदा सुमंद मत हो बताया गया
कि आयु भी कम है, ऊपर से बुद्धि बड़ी कम है। मंदा सुमंद मते और मंद कृता ही उपकृता, कि बुद्धि भी मंद है और क्या है, वो ऐसे ही मंद बुद्धि वाले लोगों के पीछे लग करके अपना समय, पैसा, एनर्जी सब कुछ वेस्ट करते हैं ऐसे लोग। तो इसीलिए ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। और अपना कोई व्यक्ति खुद भी अगर स्वयं भी ऐसा कर रहा है, उसको भी सावधान रहना चाहिए। ये किसी और को धोखा नहीं है, अपने आप को ही धोखा है, अपने मन का एक जो है रुझान है और कुछ भी नहीं है। इसमें कोई भक्ति नहीं है, भक्ति रिलेटेड इसमें कुछ है ही नहीं अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार की बातें करता है। कई लोग देखा जाता है वृंदावन में ठाकुर जी लेकर के घूमते रहेंगे हाथ में, फिर बंदर पीछे पड़ जाए तो ठाकुर जी ऐसे फेंकेंगे जैसे कुछ चीज ऐसे ही हो गया बस। एक बार किसी को कोई हमारे आश्रम में आए, ठाकुर जी को नाली में गिरा दिया। ठाकुर जी को ऐसे बालों से पकड़ा हुआ ऊपर से सर से ऐसे लेके आ रहे हैं जैसे कोई ऐसी साधारण सी वस्तु पकड़ के लेके आ जाता है कोई घर में। क्यों? कोई प्रेम ही नहीं है, कोई संबंध ही नहीं है भगवान के साथ, और दिखाते अपने आप को भक्त राज हैं। एक बार एक यहाँ पे कोई बता रहे थे, जैन एम्पोरियम वाले हैं, बहुत बड़े मथुरा में उनका शोरूम है, तो वो हमारे गुरुजी से दीक्षित हैं। तो वो बता रहे थे कि एक बार मैं रॉयल भारती के बैठ कर खा रहा था, इतने में एक माता जी आई, उसने अपने ठाकुर जी रखे साथ में और उसने सेवैयाँ या कुछ नूडल्स वगैरह कुछ ऐसे ऑर्डर कर दी। जब ऑर्डर कर दी तो नूडल्स खाते खाते उसने ठाकुर जी को भी मुंह में चम्मच, वही अपना मुंह का जूठा चम्मच ठाकुर जी के मुंह के पास लाके कर रही है। उसको ये भी नहीं पता कि ठाकुर जी को भोग कैसे लगता है। ठाकुर जी के भोग के बर्तन अलग होते हैं। कोशिश करनी चाहिए कि अगर सामर्थ्य हो तो चांदी के बर्तन में ठाकुर जी को भोग लगाया जाए। फिर उन बर्तनों को मांजने का जो कोई स्कॉच ब्राइट होगा वो भी अलग रखा जाता है सब कुछ। वो हमारे जूठे बर्तनों से जिससे मांजते उससे नहीं मांजे जाते वो बर्तन ठाकुर जी के। जिसको इतना भी नहीं पता तो वो क्या भक्ति करेगा, उल्टा अपराध होते हैं, देवी देवता पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि भगवान है वो साधारण वस्तु नहीं है। लेकिन नहीं, हमें तो अपनी मर्जी करनी है। तो इसीलिए यहाँ पर बताया गया कि प्रभु तो क्या रहते थे, हर समय आनंद, प्रेम के आनंद के आवेश में ही रहते थे। हर समय उनका वो आनंद का आवेश बना रहता था। जिसको भक्ति होगी, जिसका हृदय एक बार लग गया भगवान की तरफ, वो हर समय क्या करेगा, कृष्ण कथा, कृष्ण चर्चा ही करेगा। कृष्ण कीर्तन, कृष्ण कथा, कृष्ण चर्चा, इसी में ही अपना समय देगा। भक्तों की सेवा, भक्तों के साथ बातें करना भगवान की, इसी में अपना समय देगा। और कोई संसारी बात में उसका मन नहीं लगेगा। फिर अब बता रहे हैं कि प्रभु के श्री नेत्रों से ना जाने कितनी आनंद धाराएं बहती रहती थी। क्या आनंद धाराएं बहती, मतलब इतना रोते थे कृष्ण विरह में, उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो श्री चरणों से निकली गंगा ही मुख पर आ गई हो। भगवान के चरणों से गंगा निकली, जाके शिव जी की जटाओं में स्थान लिया। बोले लेकिन भगवान जब महाप्रभु बन करके आए हैं, अब ये महाप्रभु की लीला में, गौर लीला में, जब कृष्ण विरह में रोते थे तो एक भक्त की दशा दिखा रहे हैं। इतना रोते थे, ऐसे लगता था कि चरणों की गंगा जो निकल करके मुख पे आ गई हो। ऐसे गंगा की तरह आंसू बहते थे। गंगा कितना तेज है, वहाँ गंगा जी का जो प्रवाह है वो कितना तेज है। तो बता रहे हैं कितना उनके अंदर प्रेम के विकार उठते थे। क्या बोलते थे, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण। प्रभु बस केवल इतना ही बोलते रहते, इसके अतिरिक्त उनसे अगर कोई कुछ पूछता था तो कोई उत्तर ही नहीं देते थे, बस यही पूछते रहते थे, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण। जिस किसी वैष्णव को भी वहां उपस्थित देखते उसी से पूछने लगते, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, ऐसा कहकर बोलते थे, सबको पूछते थे। और ऐसा कहकर बहुत ही आनंद क्रंदन करने लग जाते, रोने लग जाते। और भक्त लोग जब भक्तों से ऐसे पूछते थे, भक्त लोगों में जो जैसा जानता था वैसा ही समझ लेता था। कोई कहता था वायु रोग है, कोई कुछ बोलता था, कोई कहता था ये अवतार है, कोई कहता था ये भक्त है, बड़े भक्त हो गए हैं। बताया था, पिछले बार आया था कि कोई अपने अपने मन से कुछ बात बोलते थे लोग। एक दिन क्या हुआ कि गदाधर पंडित जो हैं, ये महाप्रभु जी के सहपाठी थे, बचपन से ही महाप्रभु जी के साथ पढ़े थे, लेकिन ये बचपन से ही भक्त थे। और महाप्रभु जब निमाई चंचल निमाई थे तो इनको बहुत तंग किया करते थे और बोला करते थे। जिस दिन ये गदाधर पंडित कभी बोलते थे ना कि इतने पंडित हो, कभी थोड़ा भक्ति भी कर लिया करो, तो बोलते थे मैं ऐसी भक्ति करूंगा कि तुम सब लोग मेरे पीछे पीछे दौड़ा करोगे। महाप्रभु ऐसे बोला करते थे इनको। लेकिन अब क्या हुआ, एक दिन गदाधर पंडित तांबूल लेकर प्रभु के सन्मुख खाए, प्रभु के घर पे आए, और गदाधर को देखकर प्रभु पूछने लगे, पीताम्बरधारी श्यामल कृष्ण कहाँ है। पीताम्बरधारी श्यामल कृष्ण था, कृष्ण का स्वरूप जो है वो पीताम्बरधारी है, श्यामल अर्थात जिनका श्याम वर्ण है, ऐसे कृष्ण कहाँ है। तो ऐसी उनकी आर्त दशा देखकर सबका हृदय फटने लगता था। अब क्या उत्तर दें, कोई बात ही नहीं मुख पर आती थी किसी के। लेकिन गदाधर पंडित से जल्दी से एकदम से बोला गया। गदाधर पंडित बोले, जल्दी से बोल उठे, श्री कृष्ण तो निरंतर आपके हृदय में ही रहते हैं, आप कहाँ ढूंढ रहे हो उनको। अच्छा, श्री कृष्ण हृदय में है मेरे,
कौन बोल रहे हैं? महाप्रभु। श्री कृष्ण मेरे हृदय में है, ऐसा कह करके, ऐसा सुनते ही प्रभु अपने हृदय को चीरने लगे, अपने नाखूनों से अपने हृदय को चीरने लगे। जैसे हनुमान जी ने एक बार अपना हृदय चीर करके दिखाया था ना, सीताराम जी मेरे हृदय में, इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु जी अपना हृदय चीरने लगे अपने नखों से। अब जब देखा ऐसे कर रहे, शची मैया तो दूर खड़ी बहुत ही डर गई, एकदम से सहम गई, ये क्या हो गया, क्या कर रहा है निमाई, लेकिन कुछ पास में तो आ नहीं सकती। तो इतने में, क्योंकि कोई नहीं संभाल सकता था उस दशा में महाप्रभु, लेकिन गदाधर पंडित कोई साधारण नहीं है, ये राधा जी हैं, ये शक्ति हैं। जो राधा जी के एक भजन में लिखा है हमारे भक्ति ठाकुर जी ने, राधिका भाव गंभीर चित्त जेवा महाधीर गण संग ना कैले जीवने के मन से श्यामानंद रस सिंधु स्नानंद लभिवे बुझ एक मने, कि राधा जी के भाव तो बड़े ही गंभीर हैं, जिसका चित्त महाधीर है वही उन भावों को जान सकता है। राधा जी का चित्त भी महाधीर है, राधिका भाव गंभीर चित्त जेवा महाधीर, जिनका चित्त महाधीर है, धैर्य बड़ा है, लेकिन गंभीर भाव बड़े गंभीर हैं। देखने में ऐसी बैठी रहेंगी, किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन सांसें भी गर्म हो गई हैं कृष्ण विरह में, ऐसी सांस चल रही है, इतना विरह हो रहा है कृष्ण का चिंतन करते करते। तो कहते जिन्होंने राधा जी के गणों का संग नहीं किया, वो कभी भी शाम के आनंद में, उस प्रेम सिंधु के आनंद में कभी भी डुबकी नहीं लगा सकता। तो वो राधा जी के गण, और राधा जी कौन है? यही गदाधर पंडित है। तो गदाधर पंडित तो संभाल सकते हैं, क्योंकि राधा जी हैं, राधा जी तो कृष्ण को संभाल सकती हैं, क्योंकि वो राधा जी के भाव का तो आस्वादन करने आए हैं महाप्रभु। तो ऐसे करके गदाधर जी ने क्या किया, जैसे तैसे करके प्रभु के दोनों हाथ पकड़ लिए और नाना प्रकार से समझाते उनको स्थिर करके रखा। और क्या बोले, श्री कृष्ण अभी आने ही वाले हैं, ऐसा कहते हुए गदाधर को शची माता ने स्वयं देख लिया था। शची मैया ने दूर से देख लिया कि गदाधर जी ने ऐसे करके निमाई को जो है बचा लिया, नहीं तो हृदय फाड़ लेते भगवान अपना। और गदाधर के प्रति बड़ी ही प्रसन्न हुई शची मैया, सोचने लगी, अहो बालक में ऐसी बुद्धि तो मैंने कहीं नहीं देखी, मैं तो डर के मारे इसके सामने भी नहीं जा सकती हूँ निमाई के, और इसने कितनी सुंदरता से अपनी बुद्धि से जो निमाई को इस काम से बचा लिया, और इसने बालक होकर भी कैसे सुंदर तरीके से समझाया है। माता ने गदाधर से क्या बोला, वत्स तुम तो सदैव यहीं रहा करो, इसको साथ छोड़कर कहीं मत जाओ। माता को क्या पता, ये तो शक्तिमान ही है, लेकिन शक्ति ही यहाँ पर पुरुष रूप में गदाधर पंडित बन करके आए हैं। ये तो मूल है जो गदाधर पंडित और महाप्रभु, कृष्ण स्वयं, कृष्ण के अवतार नहीं है भगवान चैतन्य महाप्रभु, स्वयं कृष्ण ही महाप्रभु बन करके आए हैं, और राधा जी ही गदाधर पंडित है। तो इसीलिए माता ने कहा कि सदैव तुम यहीं रहा करो, इनको छोड़कर कभी मत जाना साथ। तो प्रभु के ऐसे अद्भुत प्रेम योग को देखकर शची माता को अपने पुत्र के प्रति, उनके पति जो निमाई के प्रति पुत्र का होने का तनिक भी ज्ञान ना रहा। वो समझ गई कि ये मनुष्य नहीं है, मनी मन सोचती है ये मनुष्य नहीं है पुरुष, मनुष्य के नेत्र से क्या इतनी धाराएं बह सकती हैं, ना जानी है कौन महापुरुष आया है। और ऐसा जैसे ही शची मैया के मन में आया तो बड़े ही डर गई, डर मानकर शची माता पुत्र के सामने ही नहीं जाती थी। संध्या होते ही थोड़े थोड़े करके सारे भक्त प्रभु जी के घर में आ जाते, वहाँ प्रभु जी के घर पर आकर मिलने के लिए आते। उस समय मुकुंद महाशय भक्ति योग समेत भक्ति योग के कुछ श्लोकों को पढ़ने लगते, भक्ति योग के कुछ श्लोक हैं उनको पढ़ते थे, कौन? मुकुंद जी। और उनका इतना सुंदर कंठ था मुकुंद का, ये मुकुंद जो है बहुत सुंदर गाते थे, तो इतना सुंदर कंठ था इनका गला था कि उनको सुनते ही महाप्रभु जो है प्रेमाविष्ट हो जाया करते थे। हरि बोल कहकर प्रभु गर्जने लगे और चारों ओर गिरने लगे, चारों ओर प्रभु गिरने लगे, और कोई भी उनको पकड़कर रख नहीं पा रहा था। सब प्रकार के अष्ट सात्विक भाव, हास्य, कंप, स्वेद, पुलक, गर्जन, सब भाव एक ही साथ प्रभु में प्रकट हो रहे थे। सारे भावों का प्रकट, इनको संचारी भाव भी बोला जाता है, कई प्रकार के भाव होते हैं, ये बहुत ऊपर की बातें हैं, लेकिन ये इतना समझ लीजिए कि महाप्रभु है जो प्रेम दशा में है। और ऐसा देखकर भक्तों को बड़ा ही आनंद आता था, वो आनंद से गाते चले जा रहे हैं, गाते चले जा रहे हैं, और उधर प्रभु का प्रेमावेश थम ही नहीं रहा। सारी रात ऐसे कीर्तन चलता रहता, और एक मुहूर्त जैसे बीत गया ऐसे ही बीत जाती थी सारी रात। प्रभात काल में जैसे तैसे प्रभु बाह्य दशा में आए, बाह्य दशा ही इस प्रकार से महाप्रभु अपने घर पर दिन रात निरंतर कीर्तन ही करते रहते थे। और श्रीमन महाप्रभु ने अपने कीर्तन का प्रकाश आरंभ कर दिया था, जिसे देख देख कर सभी भक्तों के दुखों का नाश होने लगा। यहाँ पर क्या हुआ, वो महाप्रभु ने कीर्तन का प्रकाश आरंभ कर दिया है। सबसे पहला कीर्तन उनके घर में शुरू हुआ और भक्तों के दुखों का नाश होने लगा। और इधर महाप्रभु क्या करते, बार बार हरि हरि बोल कहकर पुकारते, और इधर पाखंडियों की क्या हो जाती, बार बार निद्रा भंग हो जाती। इस प्रकार उनका जागरण हो जाता।
जो पाखंडी सो रहे होते थे, महाप्रभु इतना जोर से गर्जन तर्जन करते थे ना, उन पाखंडियों के कान बंद हो जाते थे बेचारों के। तो इसीलिए वो बड़े ही चिढ़ जाते थे वो। अब निद्रा सुख भंग होने से बहिर्मुख लोगों को बड़ा क्रोध आता, बहुत क्रोध आता कीर्तन के कारण, जब उनकी निद्रा भंग हो जाती थी। और जिसके मन में जो आता वो वही बोलने लगता था। कौन? पाखंडी लोग। क्या बोलता? कोई कहता अरे क्या इन लोगों को कोई बात रोग हो गया है। कोई कहता क्या करे, इनके कारण रात भर सो भी नहीं पाते हैं। और कोई कहता अरे इनके जोर जोर से पुकारने के कारण भगवान अप्रसन्न हो जाएंगे और इस कर्म से इन लोगों का सर्वनाश हो जाएगा। कोई कहता कि ज्ञान योग का विचार छोड़ देने से इन लोगों का व्यवहार अत्यंत उदंड हो गया है। अर्थात वो कहना क्या चाहते हैं कि ये ज्ञान योग का आश्रय ले। ज्ञान योग अर्थात निर्विशेष ब्रह्म की ओर ध्यान दे, जहाँ पे समाधि लगाई जाती है, अपने आप को ब्रह्म मान लिया जाता है। तो बोले उस विचार को छोड़ा, इसीलिए ये उदंड हो गए हैं। कोई कहता ना जाने ये किस लिए कीर्तन करते हैं, श्रीवास ब्राह्मण ही यह सब चक्कर चला रहा है। श्रीवास जी बड़े पंडित थे और बड़े भक्त के रूप में मशहूर थे नवद्वीप में। तो कोई बोलता कि भाई नहीं, ये सारे काम श्रीवास ब्राह्मण के किए हुए हैं, उसी की सारी शादी हुई है। ये मांगने खाने के लिए चारों भाई मिलकर कृष्ण कृष्ण कहकर ऐसे चिल्लाते हैं मानो उनको महावायु रोग का प्रकोप हो गया हो। क्या बोलते थे? श्रीवास, श्रीनिधि, श्री राम, ऐसे करके ये 4 भाई थे। तो बोलते हैं कि ये श्रीवास आदि जो 4 भाई हैं, ये क्या करते हैं? कोई काम तो करते नहीं है। हम मांग के खाना है तो उसके लिए क्या करेंगे? कृष्ण कृष्ण कहकर बहुत जोर जोर से चिल्लाते हैं, ऐसे लगता है जैसे वायु का रोग हो गया उनको। दिखाते लोगों को बड़े भक्तराज हैं हम। अरे मन मन में कहने से क्या पुण्य नहीं होता है? क्या जोर से चिल्लाने से ही पुण्य होता है? मन मन में कथा कीर्तन करो, कृष्ण कृष्ण नाम जप रहे, मन मन में जप लो, ऊंची ऊंची क्यों जपते हो? लेकिन उन मूर्खों को ये नहीं पता कलयुग का आधार क्या है? नाम। नाम अर्थात संकीर्तन, जो उच्च स्वर से होगा। इसीलिए हमारे आचार्य हमें, गुरुवर्ग हमेशा ही सिखाते हैं कि उच्च स्वर से कीर्तन करो। कई लोग कीर्तन में बैठे रहेंगे, मुंह भी नहीं हिलाते। सारा दोष, सारे जितने भी लोगों के पाप है, जो ताली बजा रहे होते हैं, कीर्तन बोल रहे होते हैं, वो निकल करके सिर से ऊपर उड़ने लग जाते हैं, बोलते हैं। और वो उस व्यक्ति के अंदर चले जाते हैं जो वहां कीर्तन में बैठ करके भी ताली नहीं बजाता और कीर्तन में सहयोग नहीं देता, मुंह नहीं खोलता। और कई वो लोग नाम करेंगे, जीवा हिलाएंगे नहीं, मुंह हिलाएंगे नहीं। गुरुदेव बोलते थे बोल बोल के हरे कृष्ण महामंत्र जपो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से बोल बोल करके कुछ माला करनी चाहिए। कुछ माला थोड़ा धीरे धीरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे, ऐसे करनी चाहिए। जरूर करना चाहिए ऐसे बैठ करके जब, सुन करके जब करना चाहिए। इससे 2 भक्ति के अंगों का पालन होगा, श्रवण और कीर्तन। श्रवण हो रहा है, अपना नाम, भगवान का नाम जो बोल रहे हैं वही श्रवण हो रहा है, और कीर्तन भी हो रहा है जीवा से। और मनन तो तभी होगा जब श्रवण और कीर्तन के प्रभाव से, कीर्तन प्रभाव है स्मरण हाईवे, कीर्तन के प्रभाव से अपने आप स्मरण होगा। तो इसीलिए लोग लेकिन चिढ़ते थे, जो लोग ये रात को सो नहीं पाते थे, बोलते थे इनको तो बड़ा कोई वायु रोग हो गया लगता है। और कहते कि मन मन से कहने से पुण्य नहीं होता, जोर से चिल्लाने से पुण्य होता है। तो इसीलिए एक श्लोक भी आता है, अगच्छित स्मरणम विष्णु बहु आयासन साध्यते ओष्ठ स्पंदन मात्यन कीर्तनंतु ततोवरम। कि अगर कोई भगवान विष्णु का बहुत देर तक ध्यान करे, बहु आयासन साध्यते, बहुत देर तक ध्यान करे, तब उसको सिद्धि प्राप्त होगी। बहुत साल लग जाएंगे, बहुत जन्म भी लग सकते हैं। लेकिन कहते ओष्ठ स्पंदन मात्यन, अगर कोई व्यक्ति होंठ हिला करके भजन करता है, नाम जप करता है, कीर्तनंतु ततोवरम, कीर्तन करता है, तो उसी समय उसको प्राप्ति हो जाएगी। इतनी ये नाम जप की, ऊंचे ऊंचे स्वर में नाम जप करने की महिमा गाई गई है। लेकिन इसमें एक विशेष ध्यान रखना चाहिए, अगर हम भक्तों के बीच में बैठ करके चैंटिंग कर रहे हैं तो हमारा स्वर इस हिसाब से होना चाहिए कि हमें तो सुनाई दे लेकिन दूसरे को डिस्टर्बेंस ना हो। इस तरह से स्वर जप करो, महामंत्र का जप करो कि हमें तो अपने कान में सुनाई दे। अगर आपको लग रहा है कि मैं नहीं उस तरह से जप सकता, तो वहां से उठ के थोड़ा दूर जाकर बैठ कर जप करना चाहिए। लेकिन भक्तों के बीच में बैठ करके भी कुछ माला जप करनी चाहिए, उससे बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। लेकिन उसका अर्थ दूसरा भी नहीं होना चाहिए कि बैठ गए भक्तों के बीच में और फिर बातें शुरू कर दी संसारिक। क्योंकि बद्ध जीव की ये सबसे बड़ी विशेषता है कि वो कोई भी बात शुरू करेगा हरि कथा से शुरू करेगा, अगर भक्तों में भी है लेकिन बद्ध है, और फिर बात शुरू तो करेंगे हरि कथा से, लेकिन वो अंत होगी संसारिक चर्चा पर, कभी भी देख लीजिएगा। तो इसीलिए इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम श्रेष्ठ वैष्णव के संग में ही अपना साधन भजन करें। अगर श्रेष्ठ वैष्णव नहीं मिलते तो अपना घर में बैठ करके भजन करो, लेकिन अपने ही जैसे के लोगों के संग में रह करके कभी भी भक्ति में उन्नति नहीं होती है। अपने ही जैसे लोगों के संग में बैठ करके संकीर्तन करो, 1 घंटा मिलो, बस संकीर्तन करो, उठ के चले जाओ। इससे ज्यादा बैठेंगे तो कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर भक्त बोलते थे क्या चिल्लाने से ही पुण्य होता है? जो अभक्त लोग हैं वो ऐसे बोलते थे आपस में। अब कोई कहता अरे भाई यह तो बड़ी ही विषम विपत्ति आ पड़ी है,
अरे इसके कारण, इस श्रीवास के कारण तो देश का विनाश हो गया, क्योंकि अब उनको पता है ये तो रोज कीर्तन करेंगे, रोज परेशान करेंगे। तो बोले अरे इसके कारण तो देश का विनाश हो गया। आज अदालत में मैंने सुना है कि राजा की आज्ञा से यहाँ पर 2 नौकाएं आने वाली हैं। राजा को पता चला है कि नदिया में विशेष कीर्तन होता है, इसलिए कीर्तनकारियों को पकड़ ले जाने के लिए राजा की आज्ञा हुई है। श्रीवास पंडित तो इधर उधर कहीं भाग जाएगा, परंतु हम सबके लिए तो सर्वनाश उपस्थित हो जाएगा। मैंने तो तभी जोर देकर कह दिया कि श्रीवास के घर को उखाड़ कर गंगा में फेंक दो। मेरी बात को मजाक समझकर तुम लोगों ने कुछ नहीं किया। अब इस समय देख लो सर्वनाश होने वाला है। कोई कहता कि हम लोगों की क्या हानि है, जो कोई आकर पूछताछ करेगा तो श्रीवास को ही बांधकर पकड़वा देंगे। अब ऐसे करके वो व्यक्ति दूसरे को जानबूझ के उकसा रहा है, बोल रहा है कि देखो अब मैंने सुना है, उड़ते उड़ते बात सुनी है कि राजा की आज्ञा से नौकाएं आने वाली हैं। वो राजा को पता चल गया यहाँ कीर्तन होता है श्रीवास के कारण, तो बोले श्रीवास तो भाग जाएगा, तो ये लोग हमें पकड़ के ले जाएंगे। तो इसीलिए मैंने बोला था इसके घर को उखाड़ करके गंगा में फेंक दो। लेकिन इतने में कोई दूसरा व्यक्ति बोलता है कि हम लोगों को क्या होगा, अगर कोई पूछेगा तो हम श्रीवास का नाम ले देंगे। इस प्रकार नदिया के नगर नगर में यह बात फैल गई कि वैष्णव को पकड़कर ले जाने के लिए राजा की नौका आ रही है। मतलब ये बात बहुत ज्यादा एक र्यूमर सी फैल गई कि नौका आने वाली है और वैष्णव को पकड़ के ले जाएंगे जो कीर्तन करते हैं। अब वैष्णव समाज ने भी ये बात सुनी, परंतु गोविंद का स्मरण करके सबका भय दूर हो गया। इतने में सबने जैसी सुनत बोले गोविंद कृष्ण गोविंद ऐसे बोल करके स्मरण करके बैठ गए, अर्थात भगवान के शरणागति। ये षडंग शरणागति में बताया गया कि षडंग शरणागति क्या है कि सब कुछ अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन। उसमें एक लाइन है अवश्य रक्षिबे कृष्ण, कृष्ण ही रक्षा करेंगे, कृष्ण ही पालक हैं, वही रक्षा करने वाले हैं। बस ये दैन्य आत्मनिवेदन गोप्तृत्व वरण अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन, भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जान अंगीकार। ये षडंग शरणागति बताई गई है कि दैन्य आत्मनिवेदन ये होना चाहिए। जब ये होगा, दैन्य होगा, आत्मनिवेदन होगा, और क्या होगा, भक्ति अनुकूल कार्यों को ग्रहण करेंगे, भक्ति प्रतिकूल कार्यों का त्याग करेंगे, और क्या करेंगे, जो बोला गया गोविंद भगवान कृष्ण ही सब कुछ पालन करने वाले हैं और वही रक्षा करने वाले हैं। जब ये बात हो जाएगी तो षडंग शरणागति सिद्ध हो जाएगी, तो सबका भय दूर हो गया। बोले जो श्री कृष्णचंद्र करेंगे वही सत्य होगा। उन प्रभु के रहते हमें किस अधम का भय है कि कोई राजा आ जाएगा या कोई नौका आ जाएगी। इस प्रकार सब लोग भगवान के शरणागत हो गए। ये एक श्लोक भी बताया गया है गौड़िया भाष्य में, भगवान श्री कृष्ण के प्रति ब्रह्मादि देवताओं की स्तुति थी। 8वें स्कंद का श्लोक है, तथा नाते माधव तावका क्वचित भ्रश्यंती मार्गा त्वयि बद्ध सौहृदा त्वाभिभुक्ता अभिगुप्ता विचरंती निर्भया विनायकानि कपम ऊर्ध्वसु प्रभो। कि हे प्रभु, वो जो आपके भक्त हैं वो किसी भी प्रकार से आपके मार्ग पर चलते हुए भ्रष्ट नहीं होते, क्योंकि आप उनके सुहृद हैं, आप ही उनको रास्ता दिखाने वाले हैं। वो आपके द्वारा अभिभुक्त, आपके द्वारा क्या है, आरक्षित हैं, आपके द्वारा क्या है, उनको भय जो है चला गया, अभय प्रदान हुआ है। इसीलिए विचरंती निर्भया, वो निर्भया होकर के संसार में रहते हैं, किससे भी डरते नहीं है। और जितने भी प्रकार की आपदाएं आती है, विपदाएं आती है, उनके सर पर पैर रख करके चलते हैं आपके भक्त। इसीलिए ये श्लोक ब्रह्मा जी ने बोला था, देवताओं के साथ बैठ करके ये श्लोक भगवान की स्तुति करते हुए ब्रह्मा जी ने ये श्लोक बोला था। तो इस प्रकार से बड़ी ही सुंदर यहाँ पे बताया गया कि भक्त क्या होता है, निर्भया होता है, उसको किसी भी प्रकार का किसी का डर नहीं होता। भक्त कभी नहीं डरता, किसी भी बात से नहीं डरता, वही शुद्ध भक्त है भगवान का। नहीं तो अगर कोई छोटी छोटी बात को लेकर के अगर डर गया तो फिर भक्ति क्या करेगा। अब श्रीवास पंडित तो बड़े ही उदार थे, जो बात सुनते थे उस पर ही विश्वास कर लेते थे। अब यहाँ पर एक चीज और भी दिखाई गई, एक दूसरा पहलू, यवनों का राज्य देखकर उनके मन में भय हो गया, इनके मन में श्रीवास जी के भय में, और अगर भक्त के हृदय की इस बात को महाप्रभु जी जान गए। अब जो भक्त होता है ना, यहाँ पे श्रीवास पंडित जी थोड़ा डर गए, क्यों, क्योंकि उसमें यवनों का शासन था। अब क्यों डर गए, बड़े उदार थे, बड़े सिंपल काइंड हार्टेड थे, कभी किसी के साथ झगड़ा किया ही नहीं था श्रीवास जी ने। उनको संसारी चीजें तो पता नहीं, भक्तों को तो कि संसार के लोग कैसे किस प्रकार से चालाकी करते हैं, किस प्रकार से डिप्लोमेटिक होते हैं, इधर की बात उधर, बहुत प्रकार के दाव पेच आते हैं उनको। लेकिन श्रीवास जी तो बड़े ही सरल सीधे से भक्त हैं, अब किसी भी बात पर विश्वास कर लेते थे। अब उनके मन में डर हो गया। क्यों डर हो गया, अपनी मृत्यु से नहीं डरता भक्त कभी भी, किसी भी प्रकार की अपनी खानी से नहीं डरता, बस उसको ये की बात का डर होता है कहीं मेरा भगवान के प्रति जो कीर्तन है वो न बंद हो जाए, कथा न बंद हो जाए। इसीलिए भक्त जो है किसी भी प्रकार के पचड़े से पीछे रहते हैं।
अब यवनों का जो राज्य है उनको देख करके श्रीवास जी के मन में तो बड़ा डर हो गया, अगर इसने कीर्तन बंद करा दिया तो इस प्रकार महाप्रभु इस बात को हृदय में जान गए। जब जान गए तो भक्त लोग नहीं जानते थे कि प्रभु ने अवतार लिया है। अब श्रीवास जी को थोड़ी पता है कि भगवान है महाप्रभु, इसीलिए अब शचीनंदन ने अपने स्वरूप को प्रकाशित करना आरंभ कर दिया। अब महाप्रभु जी ने अपने आप को प्रकाशित करना आरंभ कर दिया। धीरे धीरे सबके सामने महाप्रभु जी अपने आप को प्रकट करेंगे, कि दिखाएंगे कि मैं कौन हूं, अपना दर्शन करवाएंगे। अभी क्या हुआ, महाप्रभु कौन है, स्वयं कृष्ण है बताया, तो कामदेव से भी अति सुंदर है महाप्रभु का स्वरूप, क्योंकि कृष्ण का स्वरूप भी ऐसे ही कामदेव को भी हरा दिया था। त्रिभुवन में आदित्य रूपवान महाप्रभु निर्भय होकर विचरण कर रहे थे और सारे अंगों पर बड़ा ही सुंदर चंदन का लेप किया हुआ है। अधर अरुण वर्ण के उनके होंठ हैं और कमल सदृश नेत्र हैं बड़े ही सुंदर, और घुंघराले केश हैं सर पर बड़े ही सुंदर, और मुख पूर्ण चंद्र के समान है। कंधे पर यज्ञोपवीत है, ब्राह्मण बालक है, मनोहारी रूप है, दिव्य वस्त्र पहने हुए, अधरों में पान दिए हुए प्रभु कौतुक से भगीरथ के तट पर आ गए हैं। गंगा जी के तट पर प्रभु जी आ गए, और जितने भी सुकृति मानस जन थे, जितने भी सुकृतिमान लोग थे, जिनकी सुकृतियां थीं, वो प्रभु के दर्शन करके बड़े ही आनंदित हुए। परंतु जो पाखंडी थे उनको सबको बड़ा ही दुख हुआ। देखिए, जब भगवान का दर्शन रावण ने भी किया, राम जी का दर्शन रावण ने भी किया, कुंभकर्ण ने किया, मेघनाथ ने भी किया, लेकिन उनकी क्या हुई, मृत्यु हुई भगवान के हाथों, और उनको कोई आनंद नहीं होता था दर्शन करके। आनंद किसको होता है, जो पहले से जहां क्या लिखा है, जितने भी सुकृतिमान जन थे उनको तो प्रभु को देख करके आनंद हुआ, और जो दुष्ट थे पाखंडी थे उनको बड़ा दुख हुआ। तो हमारा दर्शन कैसे होगा, वैष्णव का, हरि का, गुरु का, हमारा दर्शन किस प्रकार का होगा, ये डिपेंड करता है हमारी पूर्व जन्म की सुकृतियों पे। इस जन्म की सुकृतियां कितनी अर्जित करी हैं हमने, तो ये सुकृतियां क्या होती हैं इसको हम अगली क्लास में ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये थोड़े से अच्छे से समझने वाली चीज है। अगर किसी को ये समझ में आ जाए कि सुकृति अर्जन करनी है और सुकृति से ही लाभ होगा, तब ही उसको आगे बढ़ सकता है, वो नहीं तो कभी भी हम भक्ति मार्ग में आगे प्रवेश कर ही नहीं पाएंगे। क्यों, बिना सुकृति के भक्ति करना एक ऐसी बात है जैसे एक व्यक्ति बच्चा है, उसके नंबर आए 10th में 40%, 40% नंबर आए और उसने ले लिए नॉन मेडिकल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तो क्या वो चल पाएगा? यद्यपि उसने क्या किया, चेष्टा तो ऐसी कर ली, नॉन मेडिकल का स्टूडेंट बन गया, लेकिन कभी भी वो उसका अधिकार नहीं है। यद्यपि उसने एडमिशन ले लिया, लेकिन अधिकार चाहिए, हर चीज के लिए अधिकार चाहिए, कॉलेज में जाने के लिए भी अधिकार चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ने के लिए अधिकार चाहिए, कोई भी चीज करने के लिए अधिकार चाहिए होता है। तो अधिकार कैसे मिलता है? इसी प्रकार भक्ति के लिए भी अधिकार चाहिए। ये नहीं है कि हाँ जी कथा हुई, कथा सुनी, भागवत की, लोग जुड़ गए और शुद्ध गुरु तो मिल गए, लेकिन क्या हमारे अंदर योग्यता नहीं है तो क्या हम उस शुद्ध गुरु से भी कुछ ले सकते हैं? कभी नहीं ले सकते। ऐसे बहुत देखा गया है, गुरु जी तो समर्थ है लेकिन शिष्य का कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसके पास अधिकार ही नहीं है। तो अधिकार युक्त होकर के साधु संग किया जाएगा तो वही वो लाभ देगा, अधिकार के बिना कुछ नहीं होगा। तो अधिकार किससे मिलेगा? सुकृति से मिलेगा। इसीलिए बताया जितने लोग थे उसमें सुकृतिवान थे, तो उन्होंने जब प्रभु के दर्शन किए उनको तो आनंद हो रहा है, और जो पाखंडी है उनको क्या हो रहा है? कष्ट हो रहा है देख करके, उनके हृदय जल रहे हैं। तो इसी प्रकार कई लोगों को तो वैष्णव दर्शन करके बड़ा आनंद होता है और कई वैष्णव को देख करके चिढ़ जाते हैं, देखते ही चिढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्या हुआ है? पाखंडी है वो व्यक्ति, उसके अंदर क्या है? द्वेष भर गया है। अब वो क्या है? नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है, अब उसका नाश होने शुरू हो गया है। तो इसीलिए बहुत ध्यान देने वाली बात है ये कि हम लोग किस प्रकार से हरि गुरु वैष्णव का दर्शन करते हैं, तो हमारी भक्ति बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही। एक बार गुरुदेव से पूछा था किसी ने, परम गुरुदेव से, और गुरुदेव ने अपने मठ में किसी से पूछा था, सब अपने शिष्यों से, कि किसी व्यक्ति की भक्ति बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, इसका मापदंड क्या है? तो किसी ने बोला कोई माला बढ़ा लिया तो उसकी भक्ति बढ़ रही है, कोई कह रहे जो रोज परिक्रमा करता है उसकी भक्ति बढ़ रही है, कोई कह रहे रोज नियमित रूप से सारे कार्य करता है, सारे कीर्तन कथा अटेंड करता है उसकी भक्ति बढ़ रही है। प्रभु परम गुरुदेव संतुष्ट नहीं हुए। तो हमारे बड़े गुरु जी भक्तिनाथ वामन गोसाई महाराज जी ने बोला कि मैं तो ये मानता हूं कि जिसकी गुरु वैष्णव के प्रति जितनी ज्यादा प्रेम प्रीति बढ़ रही है, निष्ठा बढ़ रही है, उसकी भक्ति उतनी ही बढ़ रही है। इसको सुनकर के हमारे परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज जी बड़े ही प्रसन्न हुए, उनको हृदय से लगा ले, बोले यही उत्तर मैं चाहता था, यही मूल बात है कि अगर हमारा वैष्णव के प्रति प्रेम बढ़ रहा है तब उनकी सेवा करने का मन कर रहा है। ठाकुर जी की सेवा तो बहुत बड़ी बात है, दूर की बात है, वो तो अभी संबंध ही नहीं है। अभी तो वैष्णव से का संबंध पहले स्थापित करना पड़ेगा हमें। तो अगर वैष्णव के साथ हमारा संबंध है तभी हमारी भक्ति बढ़ती है, नहीं तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ ऐसे ही चल रहा है।
इसको अगली बार हम डिस्कस करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो